Hello student, my name is Mamta and today we are going to discuss 11th class topic Animal Kingdom. Animal Kingdom. As we know that a large number of biodiversity of animals are present in our world, कि बहुत सारे animals present हैं, तो we classify these animals on the basis of certain characteristics. हमने इन animals को classify किया है कुछ characteristics के base पे. तो first we take the features or character on which basis we classify animals, कि जिस basis पे हमने animals को क्या किया है classify. तो हमें वो character लेने हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कौन कौन से बेसिस हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो देखिए, पहला जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये हम डिटेल में करेंगे. सभी कैरेक्टर हमने किसके बेस पे कैटेगराइज कर रखा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, बॉडी सिमेट्री, जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज द बॉडी सिमेट्री. फोर्थ पॉइंट है जर्म्स लेयर. फिफ्थ पॉइंट है हमारा सीलोम. सिक्स्थ है सेगमेंटेशन एंड सेवंथ इज द नोटोकोड. ओके, इस बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्या किया है? क्लासीफाई. अब हम एक एक फीचर्स लेंगे और देखेंगे. तो फर्स्ट वी टेक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज द सेलुलर लेवल. फर्स्ट वन इज द सेलुलर लेवल. हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. इन विच सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कि जिसमें सेल क्या करती हैं? सेल डू नॉट ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, कि सेल ज्वाइन होकर टिश्यू नहीं बनाती, बट सेल के क्या होते हैं? एग्रीगेट, एंड दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. ये क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल एग्रीगेट, कि इस फॉर्म में प्रेजेंट है सेल बट दे डू नॉट फॉर्म द टिश्यू एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. और क्या परफॉर्म करती हैं? स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये सेलुलर लेवल ऑफ. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि सेल का अपना अपना फंक्शन होगा. एन एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्पंजीज, हम किस में करते हैं? स्पंजीज में. सेकेंड जो हमारा इसी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा लेवल? टिश्यू, की सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड दीज टिश्यू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. ये टिश्यू क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में होगा? सीलेंट्रेटा एंड द टीनोफोरा. किसमें होता है? सीलेंट्रेटा एंड द टीनोफोरा फाइलम. देखो, आपने हायरकी की होगी 9th क्लास में कि सेल हैं, सेल ज्वाइन होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो हमें ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करने हैं. थर्ड है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गन लेवल में क्या होगा? टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन, कि क्या बनाएंगे भाई? ऑर्गन बनाएंगे. एंड ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. फिर जो नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें वेरियस ऑर्गन ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज, दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये प्रेजेंट होता है एसके हेल्मिन्थ्स फाइलम से लेके अप टू कोर्डेट्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा जिसमें हमने डिफरेंट लेवल ऑफ क्या किए हैं? ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड है कि पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे देखने हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम आइदर इट इज कंप्लीट,
कि या तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि विच हैव टू ओपनिंग, दो ओपनिंग हो, माउथ एंड द एनस। माउथ फॉर द फूड, टेकिंग ऑफ फूड, फूड के लिए, एनस इज द वेस्ट मटेरियल, इजेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, वो क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जैसे हमारे अंदर है कि दो ओपनिंग है, एक माउथ है, दूसरा क्या है एनस, माउथ फूड के लिए, एनस वेस्ट मटेरियल के लिए, तो वो होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दो अलग अलग ओपनिंग होंगी, वहां एक से माउथ जाएगा, एक से वेस्ट निकलता है, तो ये कंप्लीट होता है एस्के हेलमिंथ फाइलम से लेके अप टू कोर्डेट्स। किसमें होता है, कोर्डेट्स में। अब हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं। एज इट्स नेम इंडिकेट, इनकम्प्लीट विच हैव ओनली वन ओपनिंग, कि जिसमें क्या हो भाई, एक ही ओपनिंग हो, सिंगल, दैट इज द माउथ। इट इज फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन, कि फूड भी इसी से जाता है अंदर और वेस्ट भी इसी से बाहर निकलता है, तो ये क्या होगा इनकम्प्लीट, कि सिंगल ओपनिंग। ओके, और ये इनकम्प्लीट किस में होता है, जो सीलेंट्रेटा फाइलम है, टीनोफोरा फाइलम है, एंड ऑल्सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हम सिस्टम लेते हैं वो सिस्टम हम लेते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप का होगा उसके बेसिस पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ओपन, एज इट्स नेम इंडिकेट, कि हार्ट क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लड पंप करता है, और जो वेरियस टिश्यू होते हैं दीज आर बाथ्ड इन दिस ब्लड, कि देर इज नो ब्लड वेसल्स, क्या नहीं है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली जो टिश्यू और ऑर्गन होंगे दे आर बाथ्ड इन द ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द हार्ट, कि जो हार्ट ब्लड पंप करेगा उसमें डायरेक्टली बाथ करते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन, देर इज नो ब्लड वेसल्स। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट में, एंड हेमिकोडेटा एंड द ट्यूनिकेट्स। ओके, इंसेक्ट इसमें मेन है, इंसेक्टा, और कुछ मोलस्कन में भी होता है। किसमें होता है, मोलस्कन में। क्लोज, कि जिसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती हैं भाई, ब्लड वेसल्स। देखो यहाँ पे हार्ट डायरेक्टली ब्लड को पंप कर रहा है ओपन में, तो डायरेक्ट एक्सचेंज होगा मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। बट क्लोज में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड द कैपिलरीज। जो ब्लड है वो हार्ट से कैरी होगा, किससे, हार्ट से कैरी होगा इन द ब्लड वेसल्स, और फिर कहाँ पे जाएगा, टिश्यू में, ऑर्गन में, सेल में। तो यहाँ पे क्या होती है कि ब्लड दैट इज फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स में क्या करेगा भाई, फ्लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो है कैपिलरीज उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये ह्यूमन में होता है। बाकी जो फाइलम है जैसे एनालिडा, कोडेट्स, इनके अंदर होगा। फिर हम बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बॉडी सिमेट्री की। देखियो, देखना बॉडी सिमेट्री जो है तीन टाइप की सिमेट्री होती है। एक तो होती है हमारी एसिमेट्री, एक तो हमारी क्या होगी, एसिमेट्री, दूसरी होगी रेडियल सिमेट्री, और थर्ड है बाइलेटरल, सॉरी, एसिमेट्रिक, कि व्हेन एनी प्लेन ऑफ एक्सिस इज पासिस फ्रॉम द सेंटर, कि कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस हम पास करें बट देयर इज नो टू इक्वल हाफ आर प्रेजेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्री। और एनिमल विच पोजेस दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज एसिमेट्रिक एनिमल्स। ये होते हैं स्पंजिस में, कि चाहे हम कोई भी प्लेन लें, सेंटर एक्सिस से जब पास करते हैं तो कभी भी हमें टू हाफ्स नहीं मिलेंगे, तो वो क्या होगी, एसिमेट्री। और ये एनिमल्स क्या होंगे, एसिमेट्रिक एनिमल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट सिमेट्री स्पंजिस में होगी, नेक्स्ट सिमेट्री हम लेते हैं रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारी कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। तो इस सिमेट्री में क्या होगा कि जब एनी प्लेन पास होगा, एनी प्लेन विच पासिस फ्रॉम इट्स सेंटर, इट ऑलवेज गिव्स टू इक्वल हाफ, कि इससे हमेशा क्या बनेंगे, टू इक्वल हाफ्स बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। एंड एनिमल विच पोजेस द रेडियल सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिक एनिमल्स।
ये होती है सीलेंड्रेट्स में, टीनोफोरा फाइलम में, और इसके अलावा अडल्ट इकाइनोडर्म। कौन से इकाइनोडर्म? अडल्ट, क्योंकि उसके लार्वा में होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो सेकंड टाइप है हमारी रेडियल सिमेट्री। जो हम थर्ड टाइप सिमेट्री ले रहे हैं दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम वन प्लेन पास करते हैं, कि जब हम वन प्लेन से कट करते हैं तो ऑलवेज लेफ्ट और राइट क्या बनते हैं? टू इक्वल हाफ। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। एंड एनिमल विच पोजेस बाइलेटरल सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिक एनिमल्स। कि जब आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ बनते हैं ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में, जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट है बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये प्रेजेंट होगी बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्स में। इसके अलावा एस्के हेल्मिन्स, एनेलिडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड द कोडेट्स। नेक्स्ट जो हम पॉइंट लेंगे दैट इज द जर्म्स लेयर। नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे? जर्म्स लेयर का। देखो जर्म्स लेयर 3 होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। बट जो कुछ एनिमल्स हैं इनमें 2 ही प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। इनमें मीजोडर्म क्या होगी? एब्सेंट। तो 2 जर्म्स लेयर होते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब 2 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होंगी तो इनको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ बीच में मीजोडर्म तो प्रेजेंट नहीं होती, बट यहाँ पे एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं? कौन से एनिमल्स हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं? तो सीलेंड्रेट्स हैं, टीनोफोरा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर याद करने हैं। फिर एक एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3, कि जिसमें तीनों जर्म्स लेयर हैं, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, और क्या है? एंडोडर्म। ओके, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये एनिमल्स जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके बाकी जितने भी फाइलम है अप टू कोडेट्स, वो सभी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कि उनमें क्या होती हैं? 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती हैं। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नेक्स्ट, सीलोम और बॉडी कैविटी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीलोम और व्हाट इज बॉडी कैविटी, ठीक है। उसके बेसिस पे एनिमल्स 3 टाइप के हैं। तो सीलोम जो है इट इज ए कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। गट और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है एंड इट इज लाइंड बाय द मीजोडर्म। इससे लाइन है मीजोडर्म से। तो ये क्या होगा? सीलोम। ये बॉडी कैविटी इंटरनल स्पेस है जो प्रेजेंट है किस किस के बीच में? बॉडी वॉल एंड द गट। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? और इसके अंदर क्या होती है? कौन सी सेल लाइन करती हैं? मीजोडर्मल सेल। तो देखो सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं। एसीलोमेट, कि जिनमें ये बॉडी कैविटी नहीं है ही नहीं, बॉडी कैविटी क्या है? एब्सेंट है, सीलोम एब्सेंट है। एसीलोमेट ये कौन से हैं? सीलेंट्रेटा हैं, टीनोफोरा हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स हैं। फिर है सूडोसीलोमेट विच पोजेस फाल्स सीलोम। इसका क्या मतलब है कि जो इनकी जो कैविटी है दैट इज नॉट लाइंड, यहां लिख देती हूं मैं, नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, कि जो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, कि कैविटी तो प्रेजेंट है बॉडी वॉल और गट के बीच में बट नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो वो क्या होगा? वो होगा दोज एनिमल विच पोजेस सूडोसीलोम दैट आर द सूडोसीलोमेट। और ये होते हैं एस्के हेल्मिन्स। कौन से हैं भाई? एस्के हेल्मिन्स। इनको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। फिर है ट्रूसिलोमेट, कि जिनमें ट्रूसिलोम प्रेजेंट है, तो ये होंगे यूसिलोमेट या सिलोमेट्स, कि जिनमें ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है। और ये कौन से होते हैं भाई? एनेलिडा से लेके अप टू कोडेट्स क्या है? ट्रूसिलोमेट या यूसिलोमेट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एज इट्स नेम इंडिकेट,
कि सेगमेंट और पार्ट्स, कि डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू द पार्ट्स और सेगमेंट। सेगमेंटेशन क्या है? डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू पार्ट्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होंगे? सेगमेंट होंगे। और सीरियल रिपीटेशन ऑफ दीज सेगमेंट, इनकी क्या होगी? सीरियल रिपीटेशन। आई थिंक यू ऑल हैव सीन द अर्थवॉर्म। आप सभी ने अर्थवॉर्म देखा होगा, रेनी सीजन में निकलता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे जो लैडर लाइक सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नली भी होते हैं और इंटरनली भी। अगर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों साइड सेगमेंट हैं, जो लीनियर सीरीज है बॉडी सेगमेंट की, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। और इनको बोलते हैं मेटामियर। क्या बोलते हैं भाई? मेटामियर। तो वो सेगमेंटेशन क्या होगी? मेटामेरिक। और सिर्फ एक्सटर्नली पॉसिबल है, एक्सटर्नली दिखते हैं, इंटरनली नहीं है। तो ट्रू सेगमेंटेशन होती है एनेलिडा में, अर्थवॉर्म में। और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। कौन से फाइलम में? आर्थ्रोपोडा फाइलम में, कि सेगमेंट बने होते हैं। और अर्थवॉर्म तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से विजिबल भी होते हैं, दिखाई भी देते हैं सेगमेंट, ठीक है। कुछ एनिमल्स में सिर्फ बाहर बाहर से होते हैं, कुछ में बाहर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। फिर लास्ट जो पॉइंट है जिसके बेसिस पे एनिमल कैटेगराइज हैं, दैट पॉइंट इज द नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या है? कि इट इज इलोंगेटेड रोड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। किससे बनती है? मीजोडर्म से ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब बनती है भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसकी जो नोटोकोड जो बनती है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो और अपर साइड ऑफ द एम्ब्रियो। नोटोकोड इलोंगेटेड, इट इज रोड लाइक एंड मीजोडर्मल ओरिजिन एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और कौन सी साइड बनती है? डोर्सल साइड और द अपर साइड। तो एनिमल विच हैव नोटोकोड, कि जिन एनिमल्स में क्या होती है भाई? नोटोकोड होगी, उनको क्या बोलते हैं? कोडेट्स। एंड एनिमल विच डू नॉट पोजेस नोटोकोड्स, दीज आर द नॉन कोडेट्स। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन कोडेट्स। ओके, तो कोडेट्स जो हैं, नॉन कोडेट्स जो पोरीफेरा फाइलम से लेके इकाइनोडर्मेटा और उसके बाद जो है, कि जैसे ट्यूनिकेट्स हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, दीज आर द नोटोकोड, ठीक है। फिर इनकी एक टेबल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे बुक से। तो देखिए ये टेबल आपको विजिबल हो रही होगी यहाँ पे, कि हमारा किंगडम था कौन सा? एनिमल, ठीक है। हमारा कौन सा किंगडम था? एनिमलिया, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। तो पहले जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया, हमारा सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल सिर्फ कौन से फाइलम में था? पोरीफेरा में। ओके, फिर हमारा टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सभी हो सकते हैं इन एनिमल्स में। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री लिया, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। रेडियल हमारी सिलेंड्रेटा फाइलम में, इनको निडेरियन भी बोलते हैं, और टीनोफोरा फाइलम में। ओके, फिर बाइलेटरल में कि या तो सिलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट, एसिलोमेट, फाल्स सिलोम, सूडोसिलोमेट विद ट्रू सिलोम, सिलोमेट। तो फाल्स एसिलोमेट कौन थे? प्लेटी हेलमिन्स, और ऊपर वाले भी हैं फाल्स एस्के हेलमिन्स, और ट्रू सिलोम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड द कोडेटा। तो ये जो चार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें डिटेल में स्टडी करना है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।